जोधपुर महिला ब्यूटिशियन की हत्या व शव के 6 टुकड़े कर शव गाड़ने के मामले में तीसरे दिन शुक्रवार को भी पुलिस खाली हाथ है। हत्या व शव के टुकड़े टुकड़े कर भागे व्यक्ति अभी तक कोई सुराग तक नहीं लग पाया है। हालांकि उसकी पत्नी व 8-10 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतका के पति ने एफआईआर में एक व्यवसायी पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार सरदारपुरा प्रथम बी रोड निवासी अनिता 50 पत्नी मनमोहन चौधरी की हत्या के संबंध में पति मोहन चौधरी ने एफआईआर दर्ज कराई है। गंगाना गांव निवासी गुलमुद्दीन फारूकी की तलाश की जा रही है। उसकी पत्नी व 8-10 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतका के पति ने व्यवसायी तैयब अंसारी गुलमुद्दीन फारूक की पत्नी व अन्य पर हत्या करने का आरोप लगाया है। तैयब अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी व अन्य मांगों कर रहे हैं और शव का पोस्टमार्टम मृतका की अंगूठी आरोपी की पत्नी ने पहनी थी। बहुत बड़ा खुलासा 6 टुकड़ों में शव मिला था। उसको लेकर आज क्या खुलासा किया गया है और किनको हिरासत में लिया गया, आगे की बिल्कुल 28 तारीख के सुबह हमारे पास एक एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें एक महिला अनीता देवी जिसकी उम्र 50 वर्ष के आसपास है, उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि ये महिला इस एफआईआर के अनुसंधान में जब हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया, इसका विश्लेषण किया तो पता चला कि ये एक व्यक्ति जिसका नाम गुलामुद्दीन है, नाडा में रहता है। वहाँ तक हमने उसके मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद फिर उसकी पत्नी से जब पूछताछ की और उसमें ये खुलासा हुआ कि ये गुलामुद्दीन ने इस महिला की हत्या करके ज़मीन में इसे दफना दिया। उसके बाद फिर एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्पॉट को बुलाया गया, सारे उच्च अधिकारी वहाँ मौके पर गए। लाश 2 कट्टे में थी, 2 कट्टों को हमने सीज किया, उसको हॉस्पिटल भिजवाया और पिछले 1.5 दिनों से पूरी टीम जो है गुलामुद्दीन और इसके साथ साथ जो भी इस प्रकरण में जो भी इसके एसोसिएट्स थे, जो भी सहयोगी थे, उनके पीछे लगी हुई थी। हमने करीब पिछले 1.5 दिनों में 18 लोगों को डिटेन करके यहाँ पर हम निरंतर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है और अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं ये मैं संक्षिप्त में एक बार बताना चाहूँगा। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई, इनके ऊपर बेसिकली काफ़ी कर्जा हो गया था। इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है पुरानाडा में, बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें चुकानी थी और ये जो मेन आरोपी है गुलामुद्दीन, ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया और गुलामुद्दीन और ये महिला आपस में परिचित थे। इनकी दुकानें, जो महिला की दुकान है ब्यूटी पार्लर की और जो आरोपी है उसकी दुकान है ड्राई क्लीनिंग की, ये एक ही एरिया में ये आपस में परिचित थे। इनके कॉल डिटेल से पता चल रहा है कि बातचीत भी होती थी इनसे और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे और वहाँ जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। तो अभी तक जो साक्ष्य है उसके आधार पर ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है। प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगेगी। इसको हम जल्दी अभी गिरफ्तारी इसकी दिखाएंगे, साक्ष्य इकट्ठा हो गए इसके विरुद्ध। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले 1 दिन से लगी हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं कि वो किस दिशा में गया है, किस तरफ भागा है और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसे भी हम गिरफ्तार करके इस पूरे प्रकरण को हम खोल दें। इस जैसे ये पीड़िता वहाँ पहुँची थी जो मृतका है, तो उसको क्या कुछ पिलाया? हाँ, अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है कि शरबत में दवा मिलाकर पिलाया था और जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य था कि भाई इसके पास जो भी पैसे है या फिर जो भी सोने चांदी के जेवर हैं वो बेसिकली लूट कर अपना कर्जा ये चुकाना चाहते थे। बट उस पूरी प्रक्रिया में इस महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो आरोपी है वो इस तरीके का कार्य करता है। ये कोई बात सामने आई है कि क्या कहकर पीड़िता को बुलाया गया था? नहीं, ये तो अभी एक बार आरोपी की जब गिरफ्तारी होगी तब जो डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स की क्या कहकर बुलाया और कोई शामिल था नहीं था, वो चीज़ें क्लियर होंगी। बट फिलहाल हमें सीसीटीवी फुटेज में बस ये दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से एक ऑटो में बैठ कर जा रही है और उसके घर जो है मतलब कि बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के ये जा रही है, अपनी मर्जी से जा रही है। सर, हथियारों का कुछ पता चला किस तरह का हथियार? बिल्कुल, हथियार अभी हमारी टीम लगी हुई है। एक बेसिकली चॉपर जो होता है उस तरीके का हथियार इस्तेमाल हुआ है और उसके बारे में भी अभी सूचना मिली है, उसको भी दस्तयाबी करने भी हमारी पुलिस टीम गई है। सर, कई तरह की सूचनाएं आ रही है जिसमें ये बताया जानकारी मिल रही है कि गुलामुद्दीन था, उसका कोई पाकिस्तान से भी कोई संबंध था या जो ब्लैकमेलिंग का भी कोई ऐसी बातें आ रही, तो उसको लेकर क्या है? नहीं, बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं, आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात अभी तक
के अनुसंधान में नहीं आई है। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है केवल आपसी बेसिकली लेन देन या फिर लूट के हिसाब से इस महिला को शरबत पिलाया गया, उसमें दवा मिलाकर, और उस पूरी प्रक्रिया में ये घटना को कारित किया गया है। अभी तक कोई और बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सर, आरोपी के ऊपर 5 साल पहले से ही मुकदमे भी चल रहे हैं। ये इसका लास्ट मुकदमा 2008 का है। 2007 और 8 केवल 2 वर्ष इसके मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं। उसके बाद 2008 के बाद इसके कोई और मुकदमे नहीं थे। थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।